दोस्तों, इस पार्ट में आप देखने वाले हो कि कैसे दाई हुआ बिन के भेजे हुए गुंडे हुआ युहाओ और वैंग डोंग को मारते हैं। क्या वे दोनों बच भी पाएंगे कि नहीं? तो दोस्तों, ये वीडियो है सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड के नॉवल वीडियो की, जहां आज आपको सच में मजा आने वाला है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लेना, क्योंकि वहाँ इसे लिंक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शुरुआत होती है और हमें श्रेक्स एकेडमी के पोसेडन आइलैंड को दिखाया जाता है, जहां माँ जियाओटाओ काफी खुश होते हुए कहती है, आपने क्या कहा कि वो बंदा लिटिल हुआ युहाव ही था? जिस पर हेडमास्टर यान कहते हैं, हाँ, जब तुम एब्सोल्यूट आइस अटैक से हिट हुई थी, वो अटैक किसी और में नहीं बल्कि हुआ युहाव ने ही किया था। और उसकी जो सेकंड मार्शल स्पिरिट है वो एक अल्टीमेट आइस है और वो आइस को भी कंट्रोल करता है। इधर इस बात को सुन के माँ जियाओटाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यह कहती है, बहुत अच्छा, यह कितनी अच्छी बात है कि मैं बच गई और इस एब्सोल्यूट एलिमेंट की मदद से मैं ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ और मैं अपनी इविल एनर्जी को सप्रेस कर सकती हूँ। इस पर हेडमास्टर यान कहते हैं, हाँ बिल्कुल, और अगर तुम्हारी स्पिरिट बॉडी स्टेबल रही तो तुम पक्का अगले स्पिरिट फाइटर टूर्नामेंट में टीम को लीड करोगी। तभी अचानक से माँ जियाओटाओ अपने फायर विंग को बाहर निकाल के बिल्डिंग के बाहर आ जाती है और यह यहाँ से जाते हुए कहती है, मैं अभी उसको ढूंढने जा रही हूँ जिससे कि वो मेरी मदद कर सके डिमोनिक फायर को काबू करने में। इधर इसे अचानक से यहाँ से जाता हुआ देख हेडमास्टर यान एकदम से चौंक जाते हैं और यह पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं, आराम से जाना, और हुआ युहाओ ट्रेजर अप्रिशिएट हॉल में है। इधर माँ जियाओटाओ इस बात को सुनते ही तुरंत वहाँ के लिए निकल जाती है और इसे खुश देखकर हेडमास्टर यान भी खुश होते हैं और यह मन में कहते हैं कि यह लड़की कितनी ज्यादा फ्री और केयरलेस है और कौन ही इसे चाहने की हिम्मत करेगा। और चलो उम्मीद करते हैं कि हुआ युहाओ इसकी बॉडी के अंदर जो डिमोनिक फायर है उसे सप्रेस कर पाए और चलो अब माँ जियाओटाओ को एक असली फायर फीनिक्स मास्टर बनने देते हैं, बिल्कुल इसके पूर्वजों की तरह। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर जो डिमोनिक एनर्जी है वह काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर यह डिमोनिक एनर्जी माँ जियाओटाओ को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है तो यह बड़े बड़े सोल मास्टर को भी टक्कर दे सकती है और यहाँ तक कि अगर यह इसकी काबू में आ गई तो काफी ज्यादा नुकसान भी कर सकती है। वैसे भी आप इसको पहले भी देख चुके हैं कि आखिर यह किस तरह से हुआ युवाओं और वोंगडोंग पर हमला किया था। उस टाइम यह अपनी पूरी कंट्रोल को चुकी थी, इसीलिए ये डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करने के लिए हुआ युवाओं की मदद चाहती है। सिर्फ वही इस डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस कर सकता है। और फिर अगले सीन हम श्रेक एकेडमी के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ गुंडे इकट्ठा हुए होते हैं हुआ युवाओं को जान से मरने के लिए। लेकिन तभी उसी रास्ते कुछ दूरी पर स्काई ड्रीम हुआ युहाओं को अलर्ट कर देता, जिसके बाद हुआ युहाओं एक फायर सिग्नल देता है। इधर इस फायर सिग्नल को देख गुंडे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और इनमें से एक कहता है, बिल्कुल इस सिग्नल को दोनों ने ही छोड़ा होगा, इसलिए उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मार दो, क्योंकि हमें यहाँ से जल्द निकलने की जरूरत है। और तभी इनमें से एक कहता है, आखिर हम उनको कैसे ढूंढे? छोड़ो, वैसे भी हम उनको आसानी से ढूंढ लेंगे, क्योंकि उनके लेवल के हिसाब से वो हमसे बच के जा नहीं सकते हैं। और फिर ये लोग हुआ युवाओं और वोंगडोंग को ढूंढ लेते हैं और काफी तेजी से इन दोनों का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं मारने के लिए। और इस तरफ हुआ युवाओं कहता है, हम सिग्नल भेज चुके हैं तो हमें बस किसी का मदद के आने तक बचे रहना है। इस पर वोंगडोंग इन लोगों को देखते हुए कहता है कि ये 6 लोग हैं और इन 6 में से एक के पास तो 6 स्पिरिट रिंग्स भी हैं, हम इनसे बच नहीं सकते हैं। उनकी और हमारी स्ट्रेंथ में काफी बड़ा अंतर है और इस तरीके से तो वो हमें काफी जल्दी पकड़ लेंगे। और इस तरफ हुआ युवाओं मन में कहता है, अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो वो लोग हमें तुरंत ही यहीं पर मार देंगे। और अच्छा हुआ कि ड्रीम ब्रदर ने इस बारे में मुझे पहले ही वार्निंग दे दी थी। और फिर हुआ युवाओं कहता है, हम ठीक रहेंगे अगर हम किसी तरीके से श्रेक सिटी जल्दी से पहुंच जाएं। इसलिए अब तुम्हारी बारी है उड़ने की। और तभी हुआ युवाओं इन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए मेंटल शॉक को यूज करता है, लेकिन इस वजह से उन्हें बस थोड़ा सा ही दर्द होता है, क्योंकि उनकी लेवल काफी ज्यादा थी। और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर काउंटर अटैक करने की?
अब तो तुम और भी जल्दी मारे जाओगे। और इस तरफ हम वोंगडोंग को देखते हैं, जिसकी और भी ज्यादा हालत खराब होने लगती है हुआ युहाओं को लेकर यहाँ से उड़ने में, और यह परेशान होते हुए मन में कहता है, ये लोग हमें काफी जल्दी पकड़ लेंगे, यहाँ तक कि अगर हम अपनी फ्यूजन टेक्निक पावर को यूज करते हैं तब भी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में काफी ज्यादा पावर डिफरेंस है। और तभी इनमें से एक गुंडा हुआ युवाओं और वोंगडोंग के आगे आ जाता है और वह हंसते हुए कहता है, तुम हमसे भागने की हिम्मत कर रहे हो, लगता है कि तुम हमें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। और इसे देखकर वोंगडोंग चिल्लाते हुए कहता है, यह अच्छा नहीं हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम सच में आज मरने वाले हैं? और तभी हुआ युवाओं कहता है, अपनी पूरी पावर से ऊपर उड़ो। इधर इस बात को सुनते ही वोंगडोंग काफी तेजी से ऊपर की तरफ उड़ने लगता है और इन्हें ऐसे ऊपर जाते हुए देख गुंडे लोग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ऊंचाई पर उड़ोगे तो तुम हमसे बच जाओगे? लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास भी फ्लाइंग एबिलिटीज है। वोंगडोंग हुआ युहाओं को ऊपर ले जाते हुए कहता है, यह अच्छा नहीं हो रहा है, हम उनसे बचकर नहीं जा सकते हैं। और तभी हुआ युहाव कहता है, मुझे वो टेक्निक यूज करना ही होगा। और तभी वोंगडोंग काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि जो इसके स्पिरिट पावर होती है वो अचानक से सारी की सारी हुआ युहाओं की तरफ जाने लगती है। लेकिन ये किसी तरह की स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी नहीं थी, इसीलिए इसे समझ में नहीं आ रहा होता है यह किस तरह का एबिलिटी है जो इसकी पावर को खींच रहा है। आखिर यह हुआ युवाओं क्या करना चाहता है? और तभी हुआ युवाओं आपने किसी तरह के खतरनाक टेक्निक को यूज करने लगता है, जिस वजह से उसके चेस्ट में से ग्रीन लाइट निकलने लगती है। और तभी यह सभी गुंडे इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि ये पकड़े गए और यह अपनी एबिलिटी को रिलीज करने वाले हैं। और वाउंड अपने आप को चारों तरफ से गिरता देख चिल्लाते हुए कहता है, हुआ युहाव सब खत्म हो गया, हम मरने जा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि हुआ युहाव की आंखें ग्रीन कलर में ग्लो करने लगती है और तू और उसकी चेस्ट भी ग्लो करने लगी थी। और ऐसा होता देख वोंगहोल मन में कहता है, हुआ युवाओं एक ऐसी एबिलिटी को रिलीज करने वाला है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा। और यह सभी गुंडे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर यह किस तरह की एबिलिटी है? हमारे आसपास की जो चीज है वो स्लो हो गई है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से हुआ युवाओं के चेस्ट में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और यह परपेचुअल आइज डोमेन होता है जो कि काफी पावरफुल होता है और इसमें से काफी ज्यादा एनर्जी भी निकलती है, जिस वजह से जो कोई भी इस पर परपेचुअल आइज डोमेन की चपेट में आता है वो जम जा रहा था। और ऐसा होता देख गुंडे भी चौंक जाते हैं और इनमें से एक कहता है, ये तो बर्फ में जम गए हैं। और क्या ये सच में दो स्पिरिट रिंग वाले एक स्पिरिट मास्टर की स्पिरिट एबिलिटी ही है? और इस चीज को देखकर वोंगडोंग खुश होते हुए कहता है, यह कितनी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी थी। जबकि हुआ युहाओ परेशान होता है और यह कहता है, यह अच्छा नहीं हो रहा है, इनके लेवल के हिसाब से यह तुरंत ही रिकवर कर लेंगे, इसलिए अपनी स्पीड को बढ़ाओ क्योंकि स्ट्रेक सिटी अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और पहले जो हुआ युवाओं ने सिग्नल दिया था उसे देखकर तभी यहाँ पर बेबे और जू संशी और जियान ननन आ जाते हैं और इन्हें यहाँ पर देख दोनों कहते हैं, यह तो हमारी सीनियर्स है और यह यहाँ पर हमें बचाने आए हैं। और अचानक से एक गुंडा काफी तेजी से हुआ युवाओं और वोंगडोंग के आगे आ जाता है और वो तुरंत ही इन दोनों को मारने के लिए काफी तगड़ा अटैक कर देता है। और इस अटैक को देख के वोंगडोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है और यह मन में कहता है, यह अटैक तो एक स्पिरिट किंग का है और इसी से कोई फिक्र नहीं पड़ता है कि हम कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन हम किसी भी हालत में इसे ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। और यह सच में काफी बुरा हुआ। और इस तरफ बेबे इनके अटैक को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, यह तो काफी बुरा हुआ, हम समय पर उन्हें नहीं बचा पाएंगे। और तभी अचानक से हुआ युवाओं काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, वोंगडोंग हार मत मानो। और वोंगडोंग को भी पता चल जाता है हुआ युहाओं ने अपनी सारी पावर्स को यूज कर लिया है और हुआ युहाओ स्पिरिट फ्यूजन का यूज करके उस अटैक के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। और अगले पार्ट के लिए 1500 लाइक करवा दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। ओके बाय।